आइए हम आपको दिखाते हैं। इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री तो हो गई, लेकिन अब प्रश्न ये है कि ईरान अब इस युद्ध को कैसे लड़ेगा। इजराइल और अमेरिका तो साथ साथ हैं, ये दोनों यहां पर साथ हैं, लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा होगा? क्या ईरान के साथ पुतिन खड़े होंगे? तो आज हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद अब क्या रूस के राष्ट्रपति, या अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। और अमेरिका के 13,600 किलो के धरती फाड़ बम के जवाब में अब इस युद्ध में कौन सा हथियार निकलने वाला है? क्या अमेरिका जो धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने कुछ किया तो हम करेंगे, ईरान रुकने को तैयार नहीं है, क्या कोई ऐसा हथियार, ऐसे मिसाइल रूस देने वाला है जो अमेरिका को भी डरा रहा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं आगे ईरान का क्या होने वाला है, ईरान क्या करने वाला है इस युद्ध में। अब आगे रूस का क्या होगा, रूस की भूमिका क्या होगी आगे? ये युद्ध क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? अमेरिका की एंट्री के बाद अब और भड़केगी जंग। ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह, अब मिसाइलों से होगा फैसला। जंग में डोनाल्ड ट्रंप कूदे तो अब ईरान के साथ पुतिन आ गए हैं। क्या ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएगा? अब ईरान का प्लान क्या है? ईरान में खामनेई का तख्ता पलट होगा या युद्ध और भीषण होगा? ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के टनों बारूद गिराने के बाद भी ईरान का फैसला वहीं के वहीं है। ना खामनेई को यह डर है कि ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, बल्कि B-2 बम्बर गिराने के बाद जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, ठीक उसी अंदाज में खामनेई ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो पहली प्रतिक्रिया दी वो आपको सुनवाते हैं। अमेरिका ने एक बड़ा अपराध किया है, इजराइल को दी जा रही सजा जारी रहेगी। यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी इस वक्त भी सजा दी जा रही है। आज हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्या खामनेई शांत होने के लिए तैयार नहीं है? क्या खामनेई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कोई इशारा मिल गया है, जिसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंज को भी स्वीकार कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या ईरान और रूस मिलकर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने इजराइल पर 40 मिसाइलें दाग दी। और बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस हमले में खैबर शेकन, कद्र और फतेह 1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने युद्ध की रणनीति को बदलते हुए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा, जो इस जंग में आई तेजी को दिखाता है। इन हमलों के बाद दक्षिणी इजराइल के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के दौरान इजराइल में लगभग 35 मिनट तक सायरन बजते रहे, जो इस जंग में अब तक सबसे ज्यादा देर तक बजे हैं। ईरान ने इजराइल के 5 शहरों पर हमला किया। इनमें शाफेद, तेल अवीव, अशलोन, अशदोद और बेगसन शामिल हैं। एक तो ईरान ने इजराइल पर हमले किए, दूसरा अमेरिका के बस्टर बम का जवाब देते हुए कहा, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेगा नहीं। गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि 20 जून को ईरान के परमाणु साइट फोर्डो एकदम समतल दिखाई पड़ रही थी। अब 22 जून को अमेरिका के बस्टर बम गिरने के बाद वहां सुराग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अमेरिकी बमों ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से भेद दिया है? ईरानी सेना के नए चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने कहा है, हर बार जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपराध किया है, उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है, और इस बार भी वही होगा। ईरान ने B-2 बॉम्बिंग के बाद एक साथ 3 मोर्चे पर काम शुरू किया है। एक तरफ दुनिया भर में ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का ऐलान कर दिया है। तीसरी तरफ ईरान आगे की रणनीति बनाने के लिए रूस भी पहुंचा है। ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध अमेरिका में ही हो रहा है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप को इस युद्ध के खिलाफ अपने मुल्क में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर ग्रीस के एथेंस तक लोग ईरान पर हुए हमले के विरोध में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। यमन के हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक ने ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इजराइल ने भी ईरान पर कई बड़े हमले किए हैं। जी हां, इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के 15 सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके में इजराइल के एक हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। अब एक तरफ तो ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग चल रही है, दूसरी तरफ ईरान ने रूस के साथ नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज तक और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान चाहता है कि जैसे इजराइल ने ट्रंप को युद्ध में खींच लिया और ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से तबाह कर दिया, बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही युद्ध में रूस की एंट्री भी हो जाए और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ईरान की खुलकर मदद हो। और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने अपने विदेश मंत्री को रूस एक विशेष चिट्ठी लेकर भेजा है। अब दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर इस चिट्ठी में खामेनी ने क्या लिखा है और चिट्ठी को पढ़कर पुतिन क्या निर्णय करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरह अब पुतिन भी जंग में उतरेंगे? खामनेई ने पुतिन को भेजी चिट्ठी में कौन सा संदेश भेजा है? क्या है ट्रंप का मीगा प्लान? पुतिन ने ईरान के तख्ता पलट पर क्या बोला? क्या ईरान इजराइल युद्ध अब विश्व युद्ध में बदल सकता है? ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद चीन और उत्तर कोरिया क्या कह रहे हैं? ईरान ने अपने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाची को रूस भेजकर मदद मांगी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराकर युद्ध में एंट्री की है, उसके बाद से ईरान पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि रूस ईरान के साथ आकर जंग के मोर्चे पर खड़ा हो जाए। क्योंकि ईरान के जहन में सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही नहीं घूम रहे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम देने के बाद जो कुछ कहा वो ज्यादा परेशान करने वाला है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। यकीनन यह ईरान में एक नया निजाम लाने और सत्ता परिवर्तन का नारा है। आपको बता दें, इसी तरह का नारा डोनाल्ड ट्रंप ने मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपने चुनाव के समय भी दिया था। इधर ट्रंप की तरफ से ये मैसेज आता है, उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी अपने विदेश मंत्री को रूस रवाना करते हैं और मॉस्को में पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची की मुलाकात होती है, बात भी होती है और पुतिन सीधे ईरान की हिमायत में बोलते हैं। ईरान का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर बेवजह हमला किया। इसके अलावा उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी 2 टूक बयान दिया। पुतिन ने कहा कि सत्ता परिवर्तन का फैसला ईरान की जनता करेगी, कोई दूसरा देश नहीं। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को शुभकामनाएं दें। पुतिन ने यह भी कहा कि अरागची से उनकी मुलाकात मौजूदा हालात में रास्ता निकालने का अवसर देगी। तो क्या पुतिन के बयान का मतलब यह निकाला जाए कि उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर चेतावनी दी है? आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। पुतिन ने यह भी साफ साफ लफ्जों में कहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से दुनिया बड़े खतरे के करीब पहुंच रही है। इसके साथ साथ पुतिन ने अपनी हाइपरसोनिक और ओरेशनिक मिसाइल की भी तारीफ की। अब सवाल यह है कि ईरान पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हमलों के बाद पुतिन ने अपनी ओरेशनिक मिसाइलों का जिक्र क्यों किया? पहले आपको ओरेशनिक मिसाइल के बारे में बताते हैं। रूस ने नवंबर 2024 में यूक्रेन के निप्रो शहर पर परमाणु हमला करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक दागी थी। रूसी राष्ट्रपति ने इस मिसाइल को हाइपरसोनिक श्रेणी का बताया था,
जिसकी दुश्मन के पास कोई काट नहीं है। तो क्या ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी मिसाइल वाली जंग में रूस अपनी सबसे भरोसेमंद और स्टिक मिसाइल देने जा रहा है? लेकिन सवाल एक और है, वो ये कि खामनेई ने अपने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लेकर भेजा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर खामनेई की चिट्ठी का मजमून क्या है, चिट्ठी में क्या लिखा है, और खामनेई ने पुतिन से आखिर कौन सी मदद मांगी है। तो क्या खामनेई को पूरा अंदाजा है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा सकता है? क्या खामनेई को इस बात का भी अंदाजा है कि इजराइल और अमेरिका उनकी हत्या करवा सकते हैं? ऐसे में खामनेई एक तरफ तो पुतिन से मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आज ईरान में मोसाद के एक और जासूस को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं खामनेई की हत्या से युद्ध भड़केगा नहीं बल्कि शांत हो जाएगा। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जबकि इससे पहले जब पुतिन से खामनेई की हत्या पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सीधे कह दिया था कि वो इस सवाल पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ईरान के समर्थन में चीन और उत्तर कोरिया भी खुलकर बोल रहे हैं। चीन ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। तो उत्तर कोरिया ने कहा, मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव के लिए अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है। हम अमेरिका के जरिए ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। तो क्या ये माना जाए, ईरान को रूस, चीन और उत्तर कोरिया का समर्थन मिल चुका है और अमेरिका के दखल के बाद ईरान और इजराइल युद्ध और भीषण रूप अख्तियार करने वाला है। आज तक ब्यूरो। एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर हमला किया है। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है और पहले इस बात की आशंका अमेरिका भी जता चुका था। ईरान ने 6 मिसाइल से अमेरिकी बेस पर हमला किया है और इन देशों में अमेरिका के कम से कम 10 देश यहां पर ऐसे हैं। 10 ऐसे बेसिस अमेरिका ने इन देशों में अपने बना रखे हैं और इन अमेरिकी सैन्य बेसिस पर ईरान ने यह हमला कर दिया। ईरान ने पहले ही कहा था कि हम अमेरिका को जवाब जरूर देंगे, अमेरिका की आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। और कतर के दोहा में ईरान के सैन्य बेस, ईरान ने अपनी 6 मिसाइल से अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। अमेरिका ने इन देशों में अपने सैन्य बेस बना रखे हैं, वहां से वो दुश्मन देश पर हमला कर सकता है। अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है। अमेरिका इसीलिए शक्तिशाली है कि दुनिया भर के तमाम देशों में उसने अपने बेसिस, सैन्य बेसिस बना रखे हैं और इसी तरह कतर के दोहा में भी एक अमेरिकी सैन्य बेस है जहां पर ईरान ने हमला किया है। और इस बात की आशंका सिर्फ ऐसा नहीं कि दूसरों ने, बल्कि अमेरिका ने भी व्यक्त की थी। अमेरिका को ये डर था कि उसके सैन्य बेसिस पर हमला कर सकता है। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि अमेरिकी सैन्य बेसिस पर ईरान ने हमला कर दिया है, 6 मिसाइल दाग दी हैं। फिलहाल इस खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इस समय हम आपको इजराइल लिए चलते हैं सीधे। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता युद्धग्रस्त इजराइल के तेल अवीव से लगातार जाबाज रिपोर्टिंग कर रही हैं। शिवानी, आप प्लीज अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग कीजिएगा। इस समय स्थिति क्या है? आज ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ जबरदस्त मिसाइल हमले किए हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आंखों देखी स्थिति क्या है? देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि स्थिति काफ़ी संवेदनशील है और हर दिन ये गंभीर होती जा रही है। अगर आज की मैं बात करूं तो आज सुबह एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया इजराइल में और कल भी इसी तरह का एक हमला हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि अभी भी आईडीएफ ने सभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ईरान अपने हमले तेज़ कर सकता है, न सिर्फ इजराइल की तरफ बल्कि अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनकी तरफ भी। तो यहाँ सब जगह सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो आप तभी बाहर निकलें। होम फ्रंट कमांड के जो संदेश हैं उन पर नज़र रखें, अलर्ट जारी हो तो ही प्रोटेक्टेड स्पेसेस में जाएं। तो ये खतरा लगातार मंडरा रहा है सईद इजराइल के ऊपर, क्योंकि आज एशडोड से मैं रिपोर्ट करी थी जहां पर एक बड़ा जो पावर प्रोजेक्ट था, पावर स्टेशन, उस पर हमला किया गया और पावर आउटेज की खबरें वहां से आई। उसके अलावा तमाम दूसरे इलाके, चाहे वो तेल अवीव का इलाका हो या फिर हाइफा का इलाका हो, उन सब पर पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बड़े हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। क्योंकि अमेरिका के न्यूक्लियर जो हमले थे ईरान के अंदर, उसके बाद से ही ईरान का ये रुख दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी सख्ती है और लगातार इजराइल में भी इसी तरह का तनाव बरकरार है और लोग सतर्क हैं। आईडीएफ लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है और अपनी तैयारी भी तेज कर रहा है। अच्छा शिवानी, ये बताइए, इजराइल भी हमले कर रहा है। इजराइल ने आज 40 फाइटर जेट से, लड़ाकू विमानों से
ईरान पर हमले किए हैं, दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका पहले ही कूद चुका है। एक खबर अभी भी आ गई है कि ईरान ने 6 मिसाइल से कतर के दोहा में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर दिया है। ये युद्ध क्या आपको किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत ही अनिश्चितता है और ज़्यादातर इस बात का अंदेशा है कि ये युद्ध अब और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के इसमें शामिल होने के बाद से इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा हो गया है। अब ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका की तरफ भी हमले कर रहा है, और जब वो अमेरिका की तरफ हमले करेगा तो जाहिर तौर पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई देगा। तो ये अब 3 बड़े देशों का युद्ध हो गया है। और इतना ही नहीं, आपको बताऊं सईद, ईरान इस हमले के साथ साथ अपने अलाइज से बातचीत करा है, उसकी बात आज रूस में हुई है। तो हो सकता है कि कुछ कड़े फैसले यहाँ पर लिए जाएं, ईरान और ज़्यादा अलाइज से बातचीत करे, और रूस क्या तय करता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाले जो दिनों में ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डी एस्केलेट होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। और अब तक पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ है जब हमास से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था इजराइल का, तब से अब तक इस मेजर के इतने बड़े पैमाने पर हमले इजराइल में नहीं देखे गए हैं। ये पहली मर्तबा है सईद जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी इंटेंसिटी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं, पावर स्टेशंस को निशाना बना रही हैं, बैंकों और पोर्ट्स को यहाँ पर निशाना बना रही हैं, और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है इजराइल हमले नहीं कर रहा है, इजराइल ने भी आज कम से कम आधा दर्जन ठिकानों को ईरान के अंदर टारगेट किया है। तो दोनों तरफ से बराबरी का ये युद्ध चल रहा है, और अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है, लिहाजा अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता इजराइल के तेल अवीव से रिपोर्टिंग कर रही हैं और हमारे साथ इस समय थी। आइए कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को B-2 बॉम्बर से उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अब तो प्रश्न ये है कि क्या ईरान कभी परमाणु शक्ति बन पाएगा? लेकिन अमेरिका हमले के बाद ईरान की संसद के स्पीकर ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, और वो ऐलान ये कि ईरान अब IAEA से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। भविष्य में ईरान IAEA से कोई सहयोग नहीं करेगा। तो इसके बाद सवाल ये भी है कि अगर IAEA से ईरान भविष्य में कोई संबंध नहीं रखेगा तो फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जानकारी कैसे मिलेगी? अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ईरान का प्लान कुछ और ही है? क्योंकि रूस की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ढांचों को बहुत कम नुकसान हुआ है, परमाणु हथियारों का निर्माण ईरान जारी रखेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ईरान के अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्या वाकई अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए? क्यों रूस दावा कर रहा है कि ईरान में परमाणु हथियारों का निर्माण जारी रहेगा? क्यों ईरान अब IAEA से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने 13,600 किलो वजन के साथ धरती फाड़ बम गिराकर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। कहा जाता है कि ये धरती फाड़ बम 18 मीटर कंक्रीट या 61 मीटर मिट्टी को भेद सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि सबसे खतरनाक देश को सबसे खतरनाक हथियार हासिल करने से रोक दिया है। लेकिन इस अमेरिकी हमले के बाद मॉस्को में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। जी हां, मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी हमलों से कोई बड़ा सैन्य नतीजा नहीं निकला। परमाणु ईंधन के महत्वपूर्ण ढांचे को या तो नुकसान नहीं हुआ या बहुत कम नुकसान हुआ। परमाणु सामग्री का संवर्धन, और अब हम साफ कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों का निर्माण जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया है क्या वो सही है? लेकिन ट्रंप के इस दावे के बाद 2 सवाल तेजी से उठे हैं। पहला सवाल ये कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा, और दूसरा ये कि क्या ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही परमाणु ठिकाना साफ कर दिया था? अगर ऐसा है तो फिर ईरान का यूरेनियम कहाँ है? उसने उसे कहाँ छिपा कर रखा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक अमेरिका की कामयाबी को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बता रहे? और आपको बता दें कि मेदवेदेव ने एक और बड़ा दावा किया है, वो ये कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। इजराइल की जनता अब हर वक्त डर में जी रही है, जहां कई इलाकों में विस्फोट हो रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में फंस चुका है और जमीनी सैन्य कार्रवाई की संभावना भी बन सकती है। आपको बता दें कि मेदवेदेव ने उन देशों के नाम नहीं बताए जो ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अब सवाल ये है कि क्या उसमें रूस शामिल है?
उधर ईरान के विदेश मंत्री खामेनेई की चिट्ठी लेकर पुतिन के पास गए हुए हैं। तो क्या ईरान के मित्र देश उसको न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। अमेरिका ने कतर में अपने नागरिकों को अगले आदेश तक शेल्टर में रहने की सलाह दी है। कतर में अमेरिकी नागरिकों को दूतावास की तरफ से ईमेल भेजा गया है। दूतावास ने कहा कि लोगों को और सतर्क रहने के लिए ये अपील की गई है। इसके अलावा एयर फ्रांस ने कहा कि उसने 14 जुलाई तक इजराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं। कंपनी ने लेबनान की राजधानी बेरूत से आने जाने वाली उड़ानें भी 25 जून तक स्थगित कर दी हैं। अब सवाल यही है कि क्या ईरान और उसके समर्थक देश कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं? आज तक ब्यूरो।